नमस्कार भाई लोगों। और आप लोग कैसे हैं? तो इस बार थोड़ा गैप हो गया लंबा, क्योंकि बीच में काफ़ी व्यवस्थाएं थी, पैनल एनल था, बहुत सारे अरेंजमेंट्स थे एग्जामिनेशन के। तो बीच में एक संडे छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, उसको रिकवर कर लेंगे। तो आज हम लोग फिर उसी शॉर्ट स्टोरी सीरीज का एक नया शॉर्ट कहानी लेके आपके सामने आ रहे हैं। तो ये कहानी है तीन तरह के पात्र। कितने तरह के पात्र? तीन तरह के, और तीन तरह के श्रोता। तो ये कहानी है आपकी गौतम बुद्ध से संबंधित। गौतम बुद्ध अपने ज़माने में बहुत प्रकांड विद्वान माने जा गए हैं और माने जाते थे, और आगे भी माने जाते रहेंगे, क्योंकि उनका मध्यम मार्ग दुनिया में आज भी लोगों को रास्ता दिखा रहा है। गति समुत्पाद आज भी लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो मध्यम मार्ग, गति समुत्पाद को देखते हुए एक उनके जीवन से संबंधित एक कहानी है कि एक व्यक्ति आता है जो बहुत अपने क्षेत्र में नामी गिरामी होता है। उसे भी एक समस्या का समाधान चाहिए होता है, और वो भगवान बुद्ध के पास आके कहता है, भगवान जी हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। वो समस्या का समाधान पाने के लिए एक प्रश्न करता है गौतम बुद्ध जी से, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि अभी आपके प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो बड़ा नाराज़ होता है कि मैं इतना बड़ा आदमी, इतने लोग मेरे कांटेक्ट में, दुनिया मेरे हिसाब से चलती है, पूरा ब्रह्मांड मेरे हिसाब से घूम रहा है। तो कुछ लोगों को भ्रम होता है ना कि ब्रह्मांड उन्हीं की गति से गतिमान है लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सारे ऐसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते हैं जो सोचते हैं बैलगाड़ी उसके सहारे से चल रही, जबकि वो रुक भी जाते हैं तो बैलगाड़ी अपने आप रन करती है तो समस्या यहाँ यही उसी के साथ भी थी। वो नाराज़ हो गया, बोला भर मुझे बताइए कि क्यों नहीं आप देना चाह रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने गंभीर होते हुए बोला कि जिसका देना नहीं होता जवाब तो बुद्ध चुप हो जाते हैं, और जिसका देना होता है तो गंभीर होकर जवाब देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे प्रश्न का इसलिए जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आप इस कहानी को सुनिए, शायद आपके प्रश्न का आंसर मिल जाए। बोले बताइए। बोले दुनिया में तीन तरह के श्रोता होते हैं और तीन तरह के पात्र होते हैं। बोले क्या संबंध है दोनों में? बोले संबंध ये है कि एक पात्र ऐसा होता है जो उल्टे मटके की तरह होता है। उल्टा मटका का मतलब है कि उसमें कोई विचार जा ही नहीं सकता। आप उसे रेज की तरह फेंकेंगे, वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरह चल जाए। जैसे सनरेज पृथ्वी पर आती है, रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव्स के रूप में। तो इसी तरह इसमें भी है कि कुछ लोग लेना ही नहीं चाहते दूसरे के विचार। वो कहते हैं आई एम परफेक्ट, आई डोंट वांट टू टेक एनी व्यूज़ फ्रॉम द अदर साइड। वो अपने आप को संपूर्ण, ब्रह्मांड में संपूर्ण मानते हैं। तो वो उल्टे मटके के समान है, श्रोता हैं वो एक प्रकार के, वो नहीं सुनना चाहते। तो बोले दूसरा क्या है भाई? तो बोले दूसरा ये है कि वो मटका तो होता है लेकिन मटके में छेद होता है। जो विचार जा रहा है बहुत देर तक उसके पास टिकता नहीं है, धीरे धीरे वो निकल जाता है और वो खाली होता रहता है। मतलब यही है कि टिकाऊ नहीं है। व्यक्ति का विचार आया, कोई उसका संश्लेषण विश्लेषण नहीं हुआ और वो विचार निकल गया, उसे पता भी नहीं चला। एक प्रकार की ये श्रोता है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अभी पूछो क्या सुना? तो नथिंग, जीरो, जहाँ थे वहीं मिलेंगे वो। तो दूसरे प्रकार की ये श्रोता हो गए, मटका का दूसरा रूप हो गया। अब मटके को सीधा रख दिया तो छेद हो गया दूसरा प्रकार में। लेकिन अब बोले तीसरा मटका है, वो पूरी तरह से सही है, ना कोई छेद है ना कुछ है, और उसमें ज्ञान भी भरा हुआ है उस मटके के अंदर, लेकिन वो ज्ञान कचड़े की तरह है। और वो कचड़ा क्या है? कचड़ा में ज्ञान और कचड़े में यही फ़र्क है कि आप अपने ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग नहीं कर पाए तो आपका वो कचड़ा है, और वो भरा हुआ है कचड़े के समान। यदि और भी ज्ञान जाएगा तो वो भी क्या बन जाएगा? कचड़ा बन जाएगा। कचड़े में कचड़ा, प्रोसेसिंग तो कचड़े की हो रही है ना। दिमाग में भी यही है, नेगेटिव विचार है तो प्रोसेसिंग नेगेटिव होगी, नेगेटिव बनोगे। पॉजिटिव से भरा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बनेगा। तो बोला ये तीसरे प्रकार के श्रोता है जो दूसरे का ले तो रहे हैं पर वो कचड़ा बना दे रहे हैं। तो बोले कि आपके प्रश्न का जवाब अब आप ढूंढ लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के श्रोता हैं और कितनी जल्दी जवाब पाना चाहते हैं, कितनी देर उसे रोक पाएंगे, और रोक भी पाएंगे तो किस कचड़े में डालेंगे या अच्छे विचारों में डालेंगे, ये आपकी मर्जी है। तो अभी आप इतने अधीर मत होइए, थोड़ा समय लीजिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो जीवन भी यही है। और कहा भी जाता है कि चाहे पैरासूट हो चाहे दिमाग हो, दोनों तभी काम करते हैं जब दोनों खुले हों। पैरासूट बंद रखिए, ज़मीन में आके आपकी डेथ निश्चित है, एकदम तरबूजे की तरह फट जाएंगे। और आपका माइंड भी नहीं खुल पाया तो आप प्रकांड ऑक्सफोर्ड में पढ़ लीजिए,
आप वहाँ पर गंदा काम ही करेंगे। और एक गांव का देहाती आदमी एकदम विशुद्ध, उसके अंदर वो प्रज्ञा होगी, वो ज्ञान होगा कि वो अंगूठा टेक होने के बाद भी बहुत अच्छे डिसीजन लेगा, जो आपसे कई गुना आगे होंगे, जिसको कहते हैं इमोशनल कोसेंट। उसके अंदर है इंटेलिजेंस कोसेंट से ऊपर हावी हो गया इमोशनल कोसेंट। तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से। आपको भी अपने विचारों को बदलना चाहिए, क्योंकि समय के साथ जो अपने विचारों को नहीं बदला है वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है। तो बहुत बड़े हमारे स्कॉलर ने भी कहा है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, सो यू कैन गो एंड प्रोसीड एंड होल्ड इट। सो आज की कहानी के साथ आपको कैसा लगा, अपने अपने व्यूज़ दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में एक शॉर्ट स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।